ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 28 जनवरी 2026 का दिन और कल के दिन पड़ रहा है माघ मास के महीने की दशमी तिथि। पूज्य गुरु जी ने कहा, एकादशी से पहले पड़ने वाली दशमी तिथि के दिन अगर बुधवार का दिन पड़ जाए तो उस बुधवार की दशमी तिथि के दिन बेलपत्र और ये चंदन का विशेष उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि एकादशी से भी ज्यादा जो पवित्र मानी जाती है दशमी तिथि, यानी कि जिस तिथि से ही एकादशी की तिथि लग जाती है, जो किसके साथ में होती है? दशमी तिथि के साथ में होती है। उस दिन अगर बुधवार की तिथि पड़ जाए तब आपकी जो कामना हो, जो इच्छा हो, जो महादेव के सामने आप बोल बोल करके थक गए, मांग मांग करके थक गए, आपकी कोई कार्य सिद्धि है जो पूरी नहीं हो रही है, आपके कार्यों में बाधाओं पे बाधाएं आ रही है, तो ये बेलपत्र और लाल चंदन का विशेष उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मात्र 11 दिन के अंदर अंदर शिव का चमत्कार होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को चाहे लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपने हाथों से हर हर महादेव जरूर से लिख दिया कीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। ये जो पहला वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने विशेष तौर पर कहा, बेलपत्र और चंदन का उपाय बुधवार के दिन जो व्यक्ति कर लेता है उसकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात जो अधूरी है, आपकी कोई कार्य सिद्धि, पूज्य गुरुजी ने कहा कोई कार्य है जो अटके पड़े हैं, वो सिद्ध ही नहीं हो रहे हैं, चाहे कोर्ट कचहरी को लेकर के हो, नौकरी को लेकर के हो, पदोन्नति को लेकर के हो या फिर व्यापार को लेकर के हो, तो एक बार बस इस उपाय को करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटाफिटा ना हो। नहीं मिलता है, महादेव की शिवलिंग से उठाना, धोकर के काम में ले लेना, ठीक है। इसी के साथ में मात्र एक चावल का दाना जो कैसा होना चाहिए, अक्षत पूर्ण चावल का दाना, महादेव को खंडित चावल का दाना समर्पित नहीं होता है। एक चावल का दाना जो अक्षत हो, बिना टूटा हुआ हो, वो लेना है। और इसी के साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो चंदन लेना है, वो लेना है आपको लाल चंदन। कोशिश करना अगर आपको ओरिजिनल चंदन मिल जाए इस तरीके से ना, तो ओरिजिनल चंदन ले लीजिएगा। लकड़ी आती है इतनी छोटी सी चंदन की, उसे घिस करके चाहे 2 बूंद चंदन निकले, आप वो ले लेना। मंदिर का अगर कोई चंदन है, मंदिर का चंदन अब जब भी काम में लो तो एक चीज का विशेष करके ध्यान रखना, उसका 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दान पट्टिका में जरूर डाल करके आया कीजिए, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, तो 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना, 1 लोटा शुद्ध जल और लाल चंदन, इन सभी को लेकर के आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना, चाहे सुबह, चाहे दोपहर, चाहे शाम को, चाहे रात्रि को। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग की ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना है, अपने दोनों हाथों में लेकर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए एक धारी से धीरे धीरे करके संपूर्ण जल को पहले शिवलिंग पर समर्पित करना। शिवलिंग पर समर्पित कर देने के पश्चात इस शिवलिंग को आपको अच्छे से धुल लेना है, साफ कर लेना है, जल से अभिषेक करके जो आपने लाल चंदन लिया है, इस लाल चंदन का थोड़ा सा लाल चंदन लेना और इसका लेपन अपने दाहिने हाथ की जो हथेली होती है ना, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। ये जो दाहिने हाथ की हथेली होती है, इस हथेली पर आपको थोड़ा सा लाल चंदन लगाना है और इसी लाल चंदन का लेपन आपको महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर अपनी कामना कहते हुए यहां पर करना होगा, ठीक है। कर दिया, करने के पश्चात, यानी कि गुरुदेव ने जब इन वर्डों को बोला था ना, तब यही कहा था कि अपने दाहिने हाथ की हथेली पर चंदन लगाकर शिवलिंग के शीर्ष पर अपनी कामना कहते हुए वहां पर लेपन करना और अपना नाम और गोत्र बोल करके मात्र 1 चावल का दाना शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करके जो 1 बेलपत्र आपने लिया है, उस 1 बेलपत्र की मध्यस्थता चंदन से जोड़कर, मध्यस्थता चंदन से जोड़ने का मतलब है ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से पर थोड़ा सा चंदन लगा करके अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके इसी वाले चावल के दाने के ऊपर जहां आपने लाल चंदन का लेपन किया था, इसके ऊपर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी के तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहे। जो भक्त अपनी मनोकामना कहकर मात्र से 1 बेलपत्र को रख मात्र भी चला आ जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो,
पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज विशेष तौर पर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये नंदीश्वर महादेव का उपाय है। और नंदीश्वर महादेव का उपाय आप जिस कामना से करते हो, अब वो चाहे कामना किसी को भी लेकर के हो, पूज्य गुरु जी ने विशेष तौर पर कहा था कि नंदी भगवान को 2 जगह पर बेलपत्र समर्पित होती है, और जब आप किसी कामना पूर्ति के लिए उपाय किए जाते हैं तो वहां पर सुयशा शब्द का स्मरण किया जाता है। कोई सी भी, चाहे कार्य सिद्धि ले लो, चाहे मनोकामना पूर्ति ले लो, बीमारी को लेकर के ले लो, घर में अगर आपके किसी भी तरीके के संकट आ रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई विघ्न आ रहे हैं, बनते बनते कार्य आपके बिगड़ रहे हैं, कि आपके घर में कोई, परिवार में कोई बच्चा है जिसे बल बुद्धि विद्या धन की कमी है, वो शरीर से कमजोर है, मात्र एक छोटा सा उपाय आज के दिन आपको करना ही करना होगा। पूज्य गुरु जी ने कहा नंदी भगवान को सिर्फ 2 जगह पर बेलपत्र समर्पित होती है, और इसीलिए आपको 2 बेलपत्र लेनी होगी जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। नहीं मिलती है, भोलेनाथ की शिवलिंग से उठा लेना, स्वच्छ जल से धोकर के काम में ले सकते हो। दूसरी बात ये चीज ध्यान रखना, काफी सारे व्यक्ति इस डंडी को तोड़ देते हैं। इस डंडी को आपको तोड़ना नहीं है, ये जो नीचे डूंठ का वाला जो स्थान होता है, ये गणमान्यों का स्थान होता है। तो 2 बेलपत्र आपको लेना है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और जो चंदन आपके पास में हो, चाहे लाल चाहे पीला, जो चंदन हो, थोड़ा सा चंदन आपको ले लेना है। इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में ही, शिवलिंग के पास में। लेकिन ये वाला जो उपाय होगा, ये होगा नंदी भगवान के पास में। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन की एक बिंदी लगा करके पहली जो बेलपत्र है, अपनी कामना कह करके नंदी भगवान का जो उठा पैर है, इसके सम्मुख में यहां पर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी नंदी भगवान की तरफ में रहे, और जो बीच वाली पत्ती है वो विपरीत दिशा में रहे, मतलब इस दिशा में रहे। इस तरीके से समर्पित करना है जैसा मैं चित्र में दिखा रहा हूं। और दूसरी वाली बेलपत्र के बीच वाली बिंदी, मतलब बीच वाली बेलपत्र की पत्ती पर बिंदी लगा करके अपनी कामना कह करके नंदी भगवान के मस्तक पर दूसरी बेलपत्र जब समर्पित की जाती है, तो वो ऐसे करके समर्पित की जाती है कि डंडी इस तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती ऊपर की तरफ में रहे। दोनों हाथों में कलश को लेकर के नंदी भगवान के उठे वाले पैर पर आपको संपूर्ण जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, उसके पश्चात अब ध्यान से सुनिएगा, उठे पैर के तरफ वाला जो ये कान है, इस कान के अंदर मनोकामना बोली जाती है, लेकिन उससे पहले 3 बार एक शब्द का स्मरण किया जाता है, वो होता है शूयशा शूयशा शूयशा। शूयशा बोल करके फिर आपको अपनी मनोकामना बिल्कुल चुपचाप नंदी भगवान के उठे हुए पैर की तरफ वाले कान में कह देनी है और वापस चले आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा 2 से 3 बार आप इस उपाय को करके देखिएगा, आपकी वो कामना नंदी भगवान के थ्रू महादेव तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की, जो कि आपका सबसे विशेष उपाय है। पैसा नहीं आ रहा, धन नहीं आ रहा, धन को लेकर के समस्याएं हैं, कर्ज बढ़ता चला जा रहा हो, आपकी पदोन्नति नहीं हो रही है, अनावश्यक खर्चे जीवन में इतने ज्यादा हो रखे हैं कि पैसे की बचत बिल्कुल भी नहीं होती है। आपको लगता है मां लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, आपके पास में टिकती ही नहीं है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना, इसके अंदर 2 से 4 बूंदे आपको मिलानी होगी गंगा जल की, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 कमल गट्टा। क्या करना है? मात्र 1 कमल गट्टा, और इसे लेकर के आपको पहुंचना है मेरे देवादिदेव महादेव भोलेनाथ के मंदिर में। शिवलिंग के पास पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके खड़े हो जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले करना। सबसे पहले जो आपने 1 कमल गट्टा लिया है, अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको नाम याद रहे। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पहले 1 कमल गट्टा महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना है, और उसके पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, अपने दोनों हाथों में लेकर के सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, फिर अपना गोत्र बोलना है, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना है, और फिर अपनी कामना कह करके, धन से संबंधित कामना कह करके इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, आपको अपने दाहिने हाथ में उस जल को रोकना है, अपने दोनों नेनों पर अपने ऊपर छींट लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उन सभी कारणों का
नाश करता है, उन सभी कारणों को खत्म करता है जिन कारणों की वजह से आपके पास धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।